अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अब्बास खान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल अब्बास खान ऑफिशियल देख रहे हैं, जिसमें मैं आपको कोरियन लैंग्वेज बेसिक के बारे में बताता चलूँ कि कोरियन लैंग्वेज में 40 अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि 21 वावल्स और 19 कॉन्सोनेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। अब इन दोनों की आगे तीन तीन किस्में हैं, वावल्स की भी और कॉन्सोनेंट्स की भी। तो हमारे पास वावल तीन तरह के होते हैं, जिनमें हमारे पास आ जाता है स्टैंडिंग वावल्स, अंडरनीथ वावल्स, डबल वावल्स। आज हम सिर्फ वावल्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये फॉरेन लैंग्वेज है, थोड़ा मुश्किल होगी हमारे जो नए देखने वाले होंगे इस वीडियो को उनके लिए, या जो नए स्टडी करने वाले होंगे उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल लैंग्वेज है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा हर वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे ताकि आपको हर चीज़ की बारीकी से समझ आ सके। हमारे पास आ जाता है सबसे पहले स्टैंडिंग वावल्स। स्टैंडिंग वावल्स आ जाता है, वो 5 होते हैं, जिनमें आ, या, ओ, यो और ई होता है। ये स्टैंडिंग वावल्स हैं, इनको हम इस तरह पढ़ते हैं आ, या, ओ, यो, ई। अब ये जो ओ और यो है, ये बेसिकली जब वावल्स के तौर पर तो हम लिखते हैं, हम इसको आओ लिखते हैं और इस यो को याओ लिखते हैं, लेकिन मेरे साथ ये ओ और यो इस वजह से लिखा है क्योंकि ये जब भी किसी कॉन्सोनेंट के साथ आएगा तो हम इसको ज़्यादातर ओ और यो ही पढ़ते हैं। आगे आ जाता है अंडरनीथ वावल्स, जो कि 5 होते हैं। अपनी ज़ुबान में हम इनको लेटे वावल भी कह सकते हैं। अब आ जाता है ओ, यो, ऊ, यू और ओ, इसे पढ़ते हैं। फिर आगे आ जाता है डबल वावल्स, जो कि हमारे पास थोड़ा मुश्किल हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इसको हम पढ़ते हैं ए। अब ये देखें ए किस तरह आया है। ये सबसे पहले पीछे हमने जो पढ़ा था आ, ये हमने एक स्टैंडिंग वावल में पढ़ा था आ। इसको हम इस तरह करते हैं, इधर उठाकर लिख देते हैं। जब इधर उठाकर लिखेंगे आ और इसके साथ हम ये देखें, ये हमने पढ़ा था खड़ा ई, स्टैंडिंग ई। इसको हम मिला देंगे स्टैंडिंग ई को, तो ये हमारे पास ए बन जाएगा, आ ई ए बन जाएगा। इस तरह फिर आ जाता है हमारे पास ये। अब ये किस तरह बना है ये हम देखें। हम कहते हैं इसको या, स्टैंडिंग वावल में या को इधर उठा कर लिख देंगे, या लिख दिया। फिर उसके साथ स्टैंडिंग वावल ई लिख देंगे, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा। अभी इसी तरह आ जाता है फिर ए। अब ये जो ओ हमने पढ़ा था, ये इसको हम उठा कर लिख देंगे इधर आओ। वावल्स में हम इसको आओ ही पढ़ेंगे। फिर इसके साथ हम स्टैंडिंग ई लिख देंगे, तो ये हमारे पास ए बन जाएगा। फिर आ जाता है हमारे पास ये। हम इस याओ को यानी ये को उठाकर, यो को उठाकर इधर लिख देंगे और साथ हम स्टैंडिंग ई लिख देंगे, तो ये हमारे पास ये बन जाएगा। अब आ जाता है हमारे पास ओ और आ। हमने पीछे पढ़ा है, देखें लेटे वावल्स में ओ पढ़ा है, तो ये हमारे पास ओ लिख दिया। फिर स्टैंडिंग वावल का आ जो हमने पढ़ा है उसको लिख दिया, ये बन जाएगा वाह। फिर हम उसी लेटे वावल का ओ इस तरह लिखेंगे नीचे। फिर इसके साथ हम ये जो डबल वावल्स का ए है इसको लिख देंगे, तो ये हमारे पास वे बन जाएगा। इसी तरह फिर हम इसी वावल को, लेटे वावल को ओ को लिखेंगे। फिर उसके साथ हम ई लिखेंगे, जो कि स्टैंडिंग वावल का ई था उसको हम लिखेंगे, तो ये हमारे पास उई बन जाता है। फिर आ जाता है इसी तरह ऊ, जो कि ये हमने देखे लेटे वावल में ऊ हमने पढ़ा था, इसको ऊ बोलते हैं। हम इसको लिखेंगे इधर ऊ लिख दिया। फिर उसके साथ स्टैंडिंग वावल का आओ यानी ओ जिसको हम पढ़ेंगे ये लिख दिया, तो ये हमारे पास ऊ ओ वो बन गया। इसी तरह फिर हम ऊ लिखेंगे, इसी तरह ये वाला ऊ लिख दिया। फिर इसके साथ हम ए लिखेंगे, जो हमने ये ऊपर पढ़ा है, ये देखें आपने पढ़ा है ए, ये हम उठा के इधर साथ लिख देंगे, तो ये हमारे पास वे बन जाता है। इसी तरह फिर इसी ऊ को हम लिख देंगे और इसके साथ स्टैंडिंग ई मिला देंगे, तो ये हमारे पास ऊ ई उई बन जाएगा।
اس کے ساتھ پھر آخر میں ہم آ جاتے ہیں، یہ جو آخری ہمارا واول ہے ڈبل واول جو ہے وہ پہلے ہم نے او لکھا، لیٹے واول کا او جسے ہم پڑھ رہے تھے او لکھا، پھر اس کے ساتھ سٹینڈنگ واول کا ای لکھا، تو یہ ہمارے پاس او ہی بن جاتا ہے، اس کو بیسک او ہی پڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کا، اور آگے بھی اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کے پاس میری آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی پہنچتی رہیں اور آپ اس سے نالج حاصل کر سکیں۔